श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो एक बार फिर से हम आप सबके भक्तों के बीच में, और हम आप भक्तों का हृदय गहराइयों से स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं, और परम भगवान से आप सभी भक्तों के मंगल में यशस्वी पुण्यवान भक्ति में जीवन की प्रार्थना करते हैं कि आप सब भक्तों का कृष्ण परिवार खूब फले फूले, भगवान श्री हरि के चरणों में आपकी प्रेम भक्ति बढ़ती जाए। और हमें आशा है कि आप सब कुशल मंगल होंगे, सभी लोग सकुशल होंगे परिवार के बीच में। और इसी शुभ कामना की हम प्रार्थना करते हैं आप सब भक्तों के लिए। आज हम एक नए विषय के साथ शुरू करते हैं कि ये जो आज हरदम बड़ी उत्कंठा है बताने की, वास्तव में कल से जो है, हरे कृष्ण, हरि बोल, कल से जो है वास्तव में बहुत पवित्र महीने का शुरुआत हो रही है। और वास्तव में देखा जाए तो इस महीने का जो नाम है, कौन बताएगा जो इस मंथ का जो नाम है, महीने का जो हम लोग अभी इसको सेलिब्रेट करेंगे, मनाएंगे, जो ये शरद पूर्णिमा, कल जो शरद पूर्णिमा है ये शुरू हो रही है, जो आरंभ हो रही है। और इस मंथ का जो भक्त है, वैष्णव भक्त जो है, वैष्णव सिद्धांत के अनुसार सब भक्त पूरे वर्ष से इंतजार करते हैं। बिल्कुल दामोदर मास, बिल्कुल बहुत सुंदर दामोदर मास, कार्तिक मास है, भगवान के 12 के जो 12 महीने हैं, तो ये सब के सब किसी दिन हम बताएंगे आपको डिटेल में। इनकी अलग अलग जो कथा है, अलग अलग जो महात्म्य है, हर किसी महीने का 12 के 12 जो है महीनों का वो क्या महात्म्य है। और हर मंथ का एक भगवान के ऊपर एक नाम है, वैदिक मंथ। जैसे कि दामोदर मास है ये कार्तिक मास, लेकिन नाम क्या है, दामोदर मास। भगवान दामोदर की लीला हुई थी, उनको जयदाम यानी कि रस्सी के द्वारा माता यशोदा ने उनको बांधा था उखल पे, क्योंकि उन्होंने क्या कर दिया था, मिस्टेक की थी। कौन सी मिस्टेक की थी, शरारत की थी, क्या की थी, मटकी फोड़ने की। तो ये जो महीना है, इसके पीछे क्या इतिहास है वो भी हम सुनते हैं, जानते हैं। तो इस तरह से हर एक महीने के पीछे एक इतिहास है भगवान के, और भगवान ने भक्तों की आए हैं उसके विषय में हम जानेंगे, किसी दिन बताएंगे। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं बिल्कुल जिस नाम प्रतीक्षा कर रहे थे। कल है विशेष और विशेष उत्सव, शरद पूर्णिमा का उत्सव। शरद पूर्णिमा का उत्सव वैसे अगर देखा जाए, कार्तिक मास जो है, जिसमें क्या होता है कि ये 81 जो अभी गई है 3 दिन पहले, इसी से कार्तिक मास की शुरुआत कर देते हैं भक्त लोग। क्यों मानते हैं, क्योंकि बीच बीच में कुछ जैसे कि तबीयत खराब हो जाती माता होगी दो, तो उसमें कुछ दिन जो है ऐसे वे सेवा नहीं कर पाते प्रॉपर, ताकि ये 3-4 दिन और उसमें ऐड कर करके भक्त लोग पूरे एक महीने का ही उसे व्रत लेते हैं। व्रत बहुत सारे हैं, बहुत सारे उसमें तपस्याएं हैं, नियम नियम है, साधन है। जैसे कि भक्त 3-4 दिन से लगातार पूछ रहे सब भक्त लोग, हम कौन सा व्रत ले, कौन सी तपस्या करे, क्या करे। अगर देखा जाए तो सारे जो यज्ञ है, यज्ञ नाम जपो असिमि है, भगवान गीता में कहते हैं कि सारे यज्ञ में जो सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है, जो तप है, वो जो है नाम जप का है। अगर नाम जप हमारा बहुत अच्छी तरह से हो रहा है, नाम जप हमारा बढ़ रहा है भक्ति में, तो वास्तव में सर्वोपरि साधन वही है। उसके अलावा भगवान की प्रसन्नता के लिए हम जो है बहुत सारे कुछ अच्छे कार्य कर सकते हैं। जैसे कि कल के बारे में हम जिक्र करेंगे कि कल हम जो है, कल के दिन हमें 5 नई चीजों को करना है। कल विशेष रूप से यह 5 नई चीजों को, विशेष जो है, जो महत्वपूर्ण है, किसके लिए, शरद पूर्णिमा के लिए। अर्थात शरद पूर्णिमा का जो महत्व है, जो महत्वपूर्ण जो चीज है, वो क्या है कि जो हम कल के दिन जो है क्या करना है, कल के दिन करनी है विशेष रूप से। शरद पूर्णिमा के दिन जो है 5 विशेष नई चीजें सबके लिए बड़ी महत्वपूर्ण है, जो आपको करनी है। बिल्कुल एक नया जो है चीजें है ये, मतलब जिनको करना है, और जिनको विशेष रूप से हम जो है बीच में प्रस्तुत करने के लिए अग्रसर है, बताना चाह रहे हैं, आप चाहो तो उसको नोट कर सकते हो। सबसे पहले हमें जो है कल खीर बनानी है, और जो वैसे जो समय है
वो शरद पूर्णिमा का जो समय है वो 24 घंटे पहले ही शुरू हो जाता है। जैसे कि आज वो अभी 8:15 बजे से आरंभ हो गया है, सॉरी, मतलब आज वो जो समय है वो शाम के समय से ही आरंभ हो गया है। और वो कल जो है 9 बजे तक का समय रहेगा। कल 9 बजे तक का वो कल समय रहेगा, 9-9:15 तक का समय रहेगा कल। वो बहुत अच्छा समय है। और उसमें ही मतलब क्यों विशेष रूप से खीर क्यों खिलाई जाती है, खीर क्यों रखी जाती है, राधा भगवान को पहले अर्पण करके उस खीर को जो है चंद्रमा की रोशनी में रखना है। क्यों रखना है खीर को? क्योंकि वर्ष में सबसे अधिक जो उस दिन जो है, यानी कल के दिन, शरद पूर्णिमा के दिन ही जो चंद्रमा जो है वो सबसे नजदीक आते हैं। पृथ्वी के सबसे नजदीक आ जाएंगे कल शरद पूर्णिमा पे से। उससे नजदीक चंद्रमा कभी भी नहीं आते। क्यों? और जो है उस दिन जो है अमृत की वर्षा होगी कल, है चंद्रमा से अमृत बरसेगा। मतलब इतनी सुंदर ध्यान देने की चीज है। चंद्रमा निकट आएंगे तो वे और भी ज्यादा क्या शीतलता अपनी चांदनी बिखेरेंगे, और वो एक तरह से अमृत ही होगा। और यदि उस अमृत को हम, जो उसको अमृत का पान करेगा, कैसे पान करेगा? जिस उस अमृत केली, उस खीर का नाम ही अमृत केली हो जाता है। जैसे कि भगवान को खीर अति से बहुत प्रिय है। और खीर के ऊपर भगवान की एक पूरी लीला भी है। कौन बताएगा? भगवान के एक ऐसा मंदिर है भारत के अंदर, जो जहाँ भगवान ने जो है खीर के ऊपर एक विशेष लीला करी थी। और वो खीर के ऊपर क्या किया था, कौन बता सकता है? वो मंदिर कहाँ पर है, ये भी बता सकते हो आप? या भगवान का फिर नाम क्या पड़ा, या किन भक्त के लिए भगवान ने खीर वाली लीला की थी? कोई बता सकता है आप में से? एक भक्त है महान आचार्य, एक बार हमने बताया भी था, उनके लिए भगवान ने एक विशेष लीला की थी खीर के ऊपर। तो खीर के ऊपर क्या लीला की थी, क्या हुआ था उस खीर का, और किस भक्त के लिए की थी, क्यों थी, क्या भगवान का नाम क्या पड़ा बाद में, भगवान का वो मंदिर कहाँ पर है? ठीक है, बिल्कुल, बहुत सुंदर, वेरी नाइस। माता जी, गीतांजलि माता जी ने जवाब दिया है गोपीनाथ जी। बस बस थोड़ा सी एक कमी रहेगी। ये गोपीनाथ जी तो नाम है, लेकिन एक नाम और पड़ा है इनके सामने, पूरा नाम बताना है। पूरा नाम बता देंगे तो 100 में से 100 पूरा मिलेगा आपको, उसका मार्क्स मिलेंगे। यस, मानसिक रूप से भोग बनाया था। ये मानसिक रूप से जो भोग वाली बात है, ये ब्राह्मण की बात है, चैतन्य चरितामृत की घटना है। ये बिल्कुल, ये भी खीर वाली घटना है, लेकिन ये वो घटना नहीं है। ये घटना कहीं से कहीं जो जो गीतांजलि माता जी ने नाम दिया है, बिल्कुल उससे है। बिल्कुल, वेरी गुड। महिपाल सिंह सैनी की जगह का हम धन्यवाद करते हैं, उनके लिए ताली हो जाइए सब लोग। और उन्होंने बिल्कुल सही आंसर दिया है, वास्तव में बिल्कुल माता जी ने भी दिया है। अभी बिल्कुल गीतांजलि माता ने दिया, खीर चोरा गोपीनाथ। यस, बिल्कुल, बिल्कुल सही, एकदम राइट आंसर। ठीक है ना? आपको दिए जाते हैं 100 में से 100 मार्क्स। थैंक यू वेरी मच आप भक्तों के लिए। तो आप बिल्कुल, हम पहुंच गए हैं। और किन भक्त के लिए किया था, बस उन भक्त का नाम और बता दो। एक महान आचार्य थे वैष्णव हमारे, जो है जो ब्रज से गए थे, जिन्होंने जब भगवान के विग्रह को निकाला था, उन्हीं के ऊपर ही पूरी चंदन यात्रा टिकी हुई है। वो चंदन यात्रा जब चंदन लेने गए थे, तब वे उस स्थान पर रुके थे। वो मंदिर कहाँ पर है, कौन से राज्य में है, कौन से जिले में, उस स्थान का नाम क्या है? अगर बता दिया ना तो पक्के भक्त हो आज से आप, जो बता देगा तो। वो कौन थे जो गए थे? यस, जगन्नाथ जी के रास्ते में ही है बिल्कुल। लेकिन जगन्नाथ जी नहीं है, जगन्नाथ जी से पहले ही पड़ते हैं, वहाँ का स्टेशन भी है, वहाँ पर बड़ा मंदिर भी है। वो उड़ीसा है, बिल्कुल सही बात है। गीतांजलि माता ने बोला ब्रो, दिशा उड़ीसा है, बस छोटा सा और चूक रहे, और उससे थोड़ा सा और आइए, नजदीक आ रहे बिल्कुल, बस नाम नाम बोलना है। स्थान है वो, बड़ा स्टेशन है। और स्टेशन भी 20 है, वो बास है। इतना बता दिया हमने, बास है, बा आगे नहीं बताएंगे। उस स्थान पर ही वो छोटा सा स्थान है, और वो जो स्थान है उसका नाम आर रेस है, रेस है, रे पहला शब्द है, तीन शब्द है। तो यस, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल, बालेश्वर। वास्तव में बालेश्वर जो जिला है, ये उड़ीसा में पड़ता है, बालेश्वर जिला। और जो उस स्थान का नाम है जहाँ पर वो मंदिर है, खीरचोर गोपीनाथ जो है, छोटा तीन शब्दों का नाम है। रे पहला शब्द बता रहा हूँ, बस 2 शब्द और जोड़ना उसमें। रे दूसरा है, ऊ, और फिर आ, इस तरह नाम में जुड़े हुए हैं। रे के जो अगला शब्द होगा उसमें ऊ की मात्रा होगी, उससे अगला जो होगा उसमें आ की मात्रा होगी। यस, बिल्कुल, जय मुना, थैंक यू, थैंक यू।
रेमुना जो है लीला है ये भी वहां पर हुई थी। और जो महान आचार्य थे जो गए थे वृंदावन से चंदन लेने के लिए, जो फिर चंदन लेकर आए थे, लगाया था गोपीनाथ जी को, उन महानाचार्य का नाम क्या था? उन्हीं के शिष्य थे चैतन्य महाप्रभु। उन आचार्य के जो शिष्य थे, उन आचार्य के दो दो शिष्य थे, रामचंद्रपुरी और ईश्वरपुरी। यस, बिल्कुल बिल्कुल, जो है, यस, सगुना श्याम माता जी, थैंक यू थैंक यू। माधवेंद्र पुरी पाद महान आचार्य, हमारे वैष्णव जगत के मुकुटमणि आचार्य। ऐसे आचार्य हमारे वैष्णव जगत के कि जिनका नियम था कि वो कभी भी मांगते नहीं थे। अगर भगवान की इच्छा से कुछ मिल जाए तो वे ले लेते थे, लेकिन वो कभी मांग नहीं थे। उन महान आचार्य के लिए भगवान ने क्या की थी? खीर चुराई थी। तो खीर की लीला का भगवान से बहुत संबंध है। और भी कई ऐसी घटनाएं है भागवतम में, खीर का ही वर्णन हुआ है। वो जो अभी उर्मिला गुप्ता माता जी ने बताई थी, उस ब्राह्मण की जो कथा है वो आपके जो है चैतन्य चरितामृत में मिली। तो उन्होंने मानसिक रूप से खीर बनाई थी, और उस खीर में जैसे अंगुली डाला थी नहीं उनके पास में, लेकिन बर्तन बर्तन में उन्होंने क्या किया? संकल्प लिया भगवान की। मन से भी सेवा की जा सकती है ना। उन्होंने कहा मैं भगवान को खीर खिलाऊं। चावल लाए, पहले दूध गर्म किया, फिर चीनी डाली, मीठा, केसर बादाम, फिर चावल डाले, फिर सोचा अच्छा बन गई होगी। जब बन गई है तो चेक करके देखते। जैसे ही चेक करने लगे, ध्यान में सब आंख बंद करे हुए थे, उंगली डाल के देखे, उंगली जल गई। भगवान उनकी भाव की सेवा स्वीकार कर लेते। तो यहाँ पर भी खीर की महान लीला आई थी। तो खीर के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। तो माधवेपुरी आचार्य रेमुणा नामक स्थान है, वहाँ पर भगवान का नाम जो है खीर चोरा गोपीनाथ है। क्योंकि जब खीर चुराई थी अपने भक्त के लिए, उस कथा को हम ज़्यादा लंबी नहीं बताएंगे, वो शॉर्ट में बता देते हैं। तभी से भगवान का एक नाम पड़ा, खीर चोरो गोपीनाथ है, खीर चुराने वाले भगवान गोपीनाथ जी। तो उन महान आचार्य की लीला भी भगवान ने इसी तरह संपन्न की। तो वास्तव में खीर जो है अतिशय प्रिय है, और विशेषकर कल के दिन सुपर टॉप मस्ट। आज हमारी बहन बता रही थी कि दीदी आज की कुछ लोग आज ही मना रहे हैं, लेकिन वो वास्तव में आज शरद पूर्णिमा नहीं है। अगर कोई किसी ने मिस्टेक से मना ली हो, ठीक है, कोई बात नहीं, चलो हो गया, लेकिन कल जरूर उसको सेलिब्रेट करना। कल जो है, कल वास्तव में जो है सही तरह से जो है शरद पूर्णिमा ही है। अगर जोड़ के भी देखो ना, आप काउंटिंग भी करके देखो, 81 27 की थी, 28 की द्वादशी है, 29 की त्रयोदशी है, आज चतुर्दशी बनती है 30 की, और कल 31 की पूर्णिमा है। तो उस पूर्णिमा से जो है कल कार्तिक की शुरुआत हो जाएगी। तो हमने उस खीर को जो है क्या करना है, बना करके जो है उसको छलनी से किसी भी एक ऐसे बारीक वस्त्र से ढकना है, ताकि उसमें कोई कीट पतंगे ना गिरे हैं। तो ढक देना है। और ये जब ये खीर आप खाएंगे, और ये सुबह को 6 बजे इसके के आसपास तक हमें ले लेनी है। सूरज जैसे कल शाम को रखेंगे पूरी रात उसको, फिर भगवान को पहले अर्पण करो, फिर उसको उसमें रखो चंद्रमा की शीतल छाया में, फिर जो है सुबह उसको 6 बजे तक सूर्य निकलने से पहले ही आप उसको ले लो। तो इससे जो है, क्योंकि उस दिन जो है कल जो चंद्रमा जी होंगे पूरे 16 कला से संपूर्ण होंगे, पूरी कलाएं होगी चंद्रमा पे, और अमृत की वर्षा होती है। यदि इस खीर को खाने से भौतिक रोग भी बहुत सारे नष्ट हो जाएंगे, जैसा कि छाती में जो है जाम होना, जो है सांस की समस्या आना, सिरोसिस की जिसको समस्या है ठीक करना है। चंद्रमा जब किरणें पड़ेगी जो है खाने पे, तो जैसे कि हमारे दुख बहुत सारे दूर हो जाएंगे, जैसे कि टीबी का रोग, अक्षय रोग है, ये इस तरह से ये दूर हो जाएंगे। और दूसरा जो है इसको खाने से ठीक है। और शरद पूर्णिमा के दिन अपने घर के जो है अगला हमें क्या करना है कि ये खीर तो जो है बनानी बड़े प्रेम से, जो है जितने सुंदर तरीके से आप बना सको, ये नहीं कि आप बहुत ज्यादा बनाओ, जितनी भी आपकी कैपेसिटी है, लेकिन प्रेम से, भगवान प्रेम से स्वीकार करते हैं, भाव के भूखे है भगवान, जो है पदार्थ के भूखे नहीं है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव एक सारे बांध लेते हैं भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में, इसलिए पर होता मेरा अवतार है। तो भगवान को जो है उस भाव से यदि आप इस खीर को खिलाएंगे, प्रेम में ही भाव से भगवान को यदि इसको अर्पण करेंगे इस खीर को, तो भगवान निश्चित रूप से इसको जो है स्वीकार करेंगे, आपके प्रेम और भाव को रख ध्यान में रखते भगवान। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे ही इसको जो है भगवान को अर्पण करेंगे, तो उसको जो है सुबह सुबह बांट देना है घर के सभी सदस्यों को, सबको पा लेना है, ठीक है, उसको रखना नहीं है। सोचो कि हम एक आदत बन गई ना, फ्रिज में कोई भी चीज़ रखो, फ्रिज में रख दो, फ्रिज में रख दो, बाद में काम आ जाएगी। ऐसे नहीं रखना उसको, तुरंत ही सुबह सुबह ही जो है
सूर्य निकलने से पहले उसको पा लेना है, उसको ग्रहण कर लेना है, अमृत है, उसको ऐसे छोड़ना नहीं है। और जो है शरद पूर्णिमा के दिन अपने घर में जो है दूसरा हमें क्या करना है, ठाकुर जी को वस्त्र, किसी के जो प्रश्न होंगे मैं लूंगा, आज आज मैं क्वेश्चन लूंगा, घबराइए मत, 2 दिन से मैं क्वेश्चन नहीं ले रहा था, लेकिन आज मैं प्रश्न लूंगा आप लोगों को। तो घर में जो आपके ठाकुर जी है, लड्डू गोपाल जी है, गौर निताई जी, राधा कृष्ण के विग्रह है, जिस रूप में भी आप भगवान के जो है विष्णु तत्व की पूजा करते हैं, तो उनको कल हमें वस्त्र पहनाने हैं। कौन से वस्त्र पहनाने, किस रंग के पहनाने, कौन बताएगा? भगवान को वस्त्र पहनाने हैं, साफ स्वच्छ वस्त्र पहनाने हैं, लेकिन रंग आप बताइए किस रंग के? कौन सा रंग होना चाहिए कल, क्योंकि पूर्णिमा है, पूर्णिमा के दिन कौन से वस्त्र भगवान को पहनाने चाहिए? उस दिन भगवान को हमें जो है ठाकुर जी को बिल्कुल वस्त्र पहनाने चाहिए वाइट, बिल्कुल सही बात। थैंक यू शिवा वेदी माता जी, मधु माता जी थैंक यू। वाइट यानी कि सफ़ेद बिल्कुल होना चाहिए, चांदनी, चंद्रमा की चांदनी है तो चंद्रमा की चांदनी की जैसे सिल्वर अर्थात सफ़ेद वस्त्र होने चाहिए। सिल्वर के तो नहीं पहना पाऊंगा, सिल्वर तो बहुत महंगी है, चांदी के तो वस्त्र नहीं पहना पाऊंगा, लेकिन सफ़ेद जरूर पहनाने हैं। थैंक यू। और उस दिन जो है घर में जो है ठाकुर जी को ये वस्त्र पहनाने हैं। अगर नहीं किसी के पास हो तो तैयार कर सकते हो कल, कैसे भी हो सफ़ेद वस्त्र होने चाहिए, जरूरी नहीं कि इतने बहुत महंगे हो, सिंपल भी होंगे लेकिन सफ़ेद होना चाहिए। अगला है कि कल से जो है हमें जो है उड़द की दाल को जो है बंद कर देना। अब 1 महीने के लिए उड़द की दाल इस महीने में नहीं खाई जाएगी। 2-3 चीज़ें अब तक हो चुकी हैं। पहला खीर भगवान के लिए जो है बनानी है, खीर को जो है विधि बताइए आपको, कैसे भी केसर उसके अंदर भगवान की प्रसन्नता के लिए जो है आप बादाम काजू अच्छी कुछ भी चीज़ डालो, साफ अच्छे तरह से बनाओ, भले ही कम बनाओ लेकिन भगवान को प्रेम से भगवान को अर्पण करो। फिर उसको ढक करके किसी छलनी, छलनी सबसे अच्छी है, छलनी से ढक करके उसमें पूरी किरणें भी आएगी, उसको छत पर रख देना साफ स्वच्छ स्थान पर, ठीक है ना, जहाँ कोई बिल्ली वगैरह ना आए, थोड़ा सा वो भी प्रोटेक्शन रखनी है आपको, देखना भी है कि क्या ये सही। यदि कहीं ऐसा बिल्ली या कुछ दूसरे जानवरों को कुछ ऐसा लगता है कि वो गिरा सकते हैं या अटैक कर सकते हैं, तो उसको ऊपर सबसे अच्छा एक तार पे ऐसे बांध करके एक तार के ऊपर उसको लटका दो छींके जैसे, ताकि कोई कोई उसको वो ही ना कर सके, ताकि आप इस अच्छी तरह से उसको उतार सको। दूसरा है कि हमें जो है, हाँ, उड़द की दाल क्यों नहीं खाते, मैं बिल्कुल अभी आऊँगा आपको, आपके पास में ही आऊँगा माता जी, घबराइए तो, मैं तो ये प्रश्न तभी पूछना और मिला माता जी। तो दूसरा है कि हम लोग जो है वस्त्र पहनाने, तीसरा उड़द की दाल नहीं खाते इस महीने में। और चौथा है शरद पूर्णिमा के दिन है श्याम सुंदर जी भगवान ने क्या की थी, रास लीला की थी। क्या की थी? ये 5 घटनाएं, 5 महत्वपूर्ण चीज होती है। 5 थिंग टू डू इन कार्तिक मास, जो 5 चीजें कार्तिक मास में होगी विशेष रूप से कल के दिन से यह शुरुआत होती है, 5 दिन की। चौथा इसमें रासलीला की थी आज के दिन भगवान। और ये जो रासलीला है भगवान की, ये कोई सामान्य स्त्री पुरुष जैसे कार्यकलाप नहीं है, कोई उनको ऐसे समझने गलती ना करे, ना भगवान कोई सामान्य स्त्री पुरुष है, न कोई भगवान के जो मान भक्त पार्षद जो सब ब्रजवासी जो गोपियाँ थी, वो भी कोई सामान्य ऐसी स्त्री नहीं थी कि जो आजकल मतलब भौतिक जगत में हम देखे किसी को तुलना करें कि जो सिगरेट पिए ये कहे, बिल्कुल बहुत भगवान के महान पार्षद थे, इस जगत के तो थे ही नहीं है, तो ऐसे नहीं है। और याद रखिए कि रासलीला के समय भगवान पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, सबसे जो है निकटतम भक्तों के साथ में रहे थे। उस दिन भगवान अपने भक्तों के साथ में रहे थे इस लीला में, जब भगवान ने वो लीला की थी किनके, अपने भक्तों के साथ में। तो उस दिन विशेष तिथि के रूप में जो है भगवान कहाँ रहे थे, अपने भक्तों के बीच में रहे थे, और वो उस रास लीला का जो है उत्सव भगवान ने अपने भक्तों के संग में ही मनाया था। तो और इस तरह से वो कृष्ण भक्तों के साथ में रहे यहाँ पर। और क्योंकि ये रास लीला इतनी दिव्य है, इसमें काम का कोई भी प्रवेश नहीं है। काम की तो छोड़ दो आप, कामदेव आया था, कामदेव को भगा दिया था। कामदेव जो देवताओं में सबसे सुंदर देवता है, जो सबके अंदर काम इच्छा उत्पन्न करता है, उसको भगा दिया गया था। लेकिन शिव जी आए थे, शिव जी ब्रज में शिव दर्शन को आयो, शिव गोपी वेश बनायो। ब्रज में आए थे शिव जी, और जो है गोपी वेश बना के आए थे, लहंगा खड़िया पहन करके आए थे। तब उनको भी ब्रज में प्रवेश मिला था, उनको भी मसाल दे दी गई थी। और भगवान कह रहे थे श्याम सुंदर कि आज ये नई सखी कौन आई है, रासलीला में बड़ी सुंदर तरीके से सेवा कर रही है, और सो जो है लहंगा खड़िया,
लहंगा खड़िया जानते होंगे, जो ब्रज में जो मतलब वस्त्र ब्रजवासी माताएं पहनती है, मैं तो क्या आपको बताऊं, क्योंकि वो माताओं की ड्रेस है तो उसको लहंगा खड़िया बोलते हैं। जो ब्रजवासी ड्रेस आप खरीदते हो लोही बाजार से, तो मतलब उस वेश में आए थे शिव जी भी, और जो है बनाया, और फिर जो है क्या बन करके बैठ गए। वृंदावन में एक मंदिर है बहुत जिसका शिव जी का मंदिर है, जिसके सब लोग दर्शन करते हैं। शिव जी का नाम क्या है वृंदावन में, जो शिव जी है बताइए। तो वहां पर फिर बैठ गए अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए, इच्छा पूरी करने के लिए। तो रास में ही नाम पड़ गया था उनका। हाँ यस, बिल्कुल सही बताया, राधा अच्छी तरीके होगी। गोपेश्वर महादेव जी। गोपेश्वर है, गोपियों के ईश्वर है भगवान, जो है गोपियों के ईश्वर जो है, उस लीला में आए थे और बहुत सुंदर सेवा की। भगवान बड़े प्रसन्न हुए, आशीर्वाद दिया जुग जुग है। क्योंकि इसके पीछे बताते हैं कि जब ये गोपियों रासलीला में प्रवेश कर गए, तो उनके जो नंदीश्वर थे, जो आप कहेंगे पूजी तो बड़ी लंबी कथा लाए हैं, जो उनके नंदीश्वर जो थे वो देख रहे कि भाई हमारे बाबा कहाँ चले गए, अब बाबा कहाँ मिले। क्योंकि ब्रज में सबको जो थोड़े बड़े होते, सीनियर होते हैं भक्तों को बाबा ही बोलते हैं। ब्रज बड़े प्रेम का शब्द है बाबा। बाबा ग्रैंड फादर को बोलते हैं भौतिक अर्थ में, लेकिन ब्रज में बाबा भक्तों को बोलते हैं, संतों को, स्वामी को। तो कह रहे कि हमारे बाबा कहाँ चले गए, वो जो नंदी जी है वो ढूंढ रहे हैं। अब नंदी ढूंढ रहे उधर, तो रासलीला में जो है वो तो प्रवेश करके, अब वो बेचारे देख रहे भाई कहाँ हमारे बाबा, लेकिन बाबा तो लहंगा खड़िया पहन करके बैठे भैया ब्रज में। जी जी, नंदगांव में ही मंदिर है, बिल्कुल सही बात है। कई मंदिर है, वो तो हम अलग अलग बताएंगे, लेकिन हम फिलहाल जो है वृंदावन की बात कर रहे हैं। तो वहां पर जो है ढूंढ रहे हैं, तो देखा भाई नंदीश्वर तो ऐसे बैठे हैं, तो गरुड़ जी आए। गरुड़ जी ने को बड़ा बुरा लगा, बोले नंदी जो है, बैल जो है, ये ना तो हमारे भगवान का भजन करता, ना कुछ नाम लेता, ये बस इतना आलसी है, बैठा रहता है बैठा रहता है। तो नंदी आकर के उनको परेशान करने, सॉरी, गरुड़ जी आकर के परेशान करने लगे नंदी को। नंदी तो राम नाम के, जिसको स्वामी राम नाम मस्त है, राम नाम नाम जपत जन हूँ दिन पूरे रापी। हे देवी पार्वती, में तो राम नाम हमेशा जपता रहता हूँ, बोले बाबा जी पद्म पुराण में कह रहे माता पार्वती को। और उनके जो है भाई वो भी नाम जाप करना मस्त है, अपना लेटे आराम से खा पी कर नंदी भी। अब वो कह रहा है कि कितना आलसी बैल है, ये कुछ कर नहीं रहा, बार बार आके परेशान कर रहे गरुड़ जी इनको, नंदीश्वर को। तो नंदीश्वर ने एक थोड़ी श्वास लिया, और उन्होंने गरुड़ जी को अपने अंदर ही ले लिया और आराम से बैठ गए। अब जब रासलीला संपन्न हुई, तो भगवान को अपने धाम जाना था। तो कह रहे भाई हमारी गाड़ी कहाँ, भाई हमारी BMW थी यहाँ खड़ी थी, यहाँ पार्क की थी, नंबर था HR, गुड़गांव का नंबर क्या है, 4 20 72 है या 26 है, मैं भी कन्फ्यूजन हुआ था, गुड़गांव का नंबर नहीं मैं आज तक याद है। 4 26 है या 72 है या 51 है, मुझे आज तक नहीं पता लगा गुड़गांव का नंबर क्या है। आपको पता होगा। अच्छा 26 है, सॉरी। जय राधा अच्छी तरीके मुझे कह रहे 26, तो फिर 72 क्या है या 51 क्या है, कहाँ का है। तो तो भगवान देख रहे भाई हमारे जो है नंदीश्वर कहाँ चले गए, वो सॉरी गरुड़ जी कहाँ चले गए। अब गरुड़ जी कहाँ, अच्छा 26 ही है, थैंक यू। चलो एक नया ज्ञान मिला मधुमाता जी। तो कि तो भाई फिर नंदीश्वर पूछा भाई बताओ कहाँ गए, नंदीश्वर फिर छींक मारी, तब गरुड़ जी आए, बोले भाई और सत्संग कर लो बैठ करके। तो ऐसे हमारे नंदीश्वर जी, ऐसे हमारे जो है भोले बाबा जी हैं, मतलब रासलीला में आए थे। तो रासलीला कल के दिन ही संपन्न हुई थी, और यह अखिल कोटि ब्रह्मांड में सब देवता जो है उसका गुणगान आज भी करते हैं। श्रीमद् भागवतम में इसका वर्णन जो है रास पंचाध्याय में है, केवल भोले बाबा जी को ही प्रवेश मिल पाता। और इस तरह से जो ब्रज में शिव जो है इस तरह से आए थे। और इस रासलीला का वर्णन भागवतम के जो है 10वें स्कंद में रास पंचाध्याय में पूरा किया गया है। जिस भक्त को और जानकारी करनी है वहां पर जाकर पढ़ सकते हैं। और पांचवी जो घटना है, 4 हो चुकी है, पांचवी जो घटना है वो क्या है कि कल से ही शरद ऋतु का आरंभ होता है। कल जो है शरद ऋतु शुरू हो जाएगी। शरद ऋतु यानी कि कल से सर्दी शुरू हो जाएगी, शरद ऋतु पूर्णिमा से ही है। और इसका मतलब शरद के जैसा मौसम जो है हो जाता है, और इसी तरह से जो है शरद पूर्णिमा ही माना जाता है। और जो आज से ही है शरद ऋतु की, जो इसको मतलब ठाकुर जी को जो है विशेष रूप से दीप, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, सिया उर्मिला माता ने सही कहा। हाँ, ये भी शुरू हो जाएगा। और जो है एक काम और होगा, जो हम अब तक भगवान को मोर पंख डुला रहे थे आरती में, मोर पंख ही दिखा रहे थे ना भगवान, मोर पंख वो नहीं चलेगा, वो बंद हो जाएगा कल से।
और एक नया शुरू हुआ, क्या होगा, कल से ही दीपदान की भी शुरुआत हो जाएगी। तो इस तरह से, और इस कार्तिक मास में और भी बहुत महत्वपूर्ण ही जो है क्या आएंगे, दिन आएंगे, जैसे बहुलाष्टमी आएगी, राधा कुंड का प्राकट्योत्सव आएगा है, दीपावली आएगी, उसमें गोवर्धन पूजा आएगी है, भैया दूज आएगी, शिला प्रभुपाद जी का तिरोभाव तिथि आएगी जो 18 नवंबर की है। वृंदावन धाम में शिला प्रभुपाद जी 14 नवंबर 1977 को सोमवार के दिन शाम को 7:15 पर इस भगवत धाम से मतलब भगवान की लीला में प्रवेश किया था इस संसार से शिला प्रभुपाद जी ने। तो बहुत बहुत विशेष विशेष तिथियां हैं इस कार्तिक मास में। इसमें आप बिल्कुल हमारे साथ बने रहिए और डेली हम कुछ न कुछ कार्तिक मास की महिमा कुछ न कुछ और आपको बताते रहेंगे कथा के साथ साथ। तो ये सब का सब गुणगान किया गया है भागवतम और अन्य ग्रंथों में। अब किसी भक्त का यदि कोई जिज्ञासा हो तो वो पूछ सकता है। इतना कहते धन्यवाद करना चाहेंगे आप भक्तों को। हरे कृष्णा, जय श्रील प्रभुपाद। अब किसी भक्त का कोई जिज्ञासा हो, कोई बात पूछनी हो, उर्मिला माता जी का क्वेश्चन था कि तो वो पूछ सकते हो आप लोग। और सुमन वर्मा माता जी का भी हम स्वागत करते हैं, जो माता जी बहुत बिजी रहती है और बहुत दिन बाद आई है इस क्लास में। तो और हाँ, उर्मिला माता जी का क्वेश्चन क्या था कि जो है थैंक यू उर्मिला माता जी, लेक्चर तो भगवान का है, हम प्रयास करते हैं। और जो है आपका प्रश्न था कि उड़द की दाल क्यों नहीं खाते। उड़द की दाल इसलिए नहीं खाते हैं, जैसे कि हरे पत्ते की सब्जी श्रावण मास में दूषित हो जाती है, और जो है आगे भादो मास में क्या होता है, दही नहीं खाते हम। और जो अभी अश्विन मास जो चल रहा था सोज के महीने, में दूध नहीं पीते हैं। हालांकि बीच में की बार एक एक्स्ट्रा महीना यानी कि पुरुषोत्तम मास भी आया। तो इसी तरह से उड़द की दाल भी वर्जित हो जाती है। उसमें ऐसा बताया जाता है कि जो ये महीना भी गा है, एक महीना पहले ही उड़द की नई फसल आती है, जिसको भादवा सोज के उड़द बोलते हैं। हमारे यहाँ खेतों में होते हैं, भादवा सोज में एक नई नई फसल आ जाती है उड़द की। तो वो जो नई फसल होती है उसमें कीड़े बहुत होते हैं। तो इस महीने में कार्तिक में उस नई नई फसल को नहीं खाते कीड़े के कारण। उसको फिर हम अगले सर्दी ऋतु में से शुरू करते हैं, क्योंकि गर्म होते हुए। तो कार्तिक के मास में, कार्तिक मार्गशीर्ष के महीने में हम लोग इसको शुरू करते हैं। गोपीनाथ को टोटा गोपीनाथ क्यों कहते हैं? नहीं, टोटा गोपीनाथ की कथा दूसरी है। टोटा गोपीनाथ और खीरचोरा गोपीनाथ में अंतर है, आपकी जानकारी के लिए। टोटा गोपीनाथ जगन्नाथपुरी में है। यस, और किसी बात का कोई क्वेश्चन है? सॉरी, मैंने आप लोगों का स्पीकर तो खोला ही नहीं। आप भी कहें प्रभु जी भी कैसे है कि हमारा स्पीकर तो खोला नहीं।